आज शिविर का समापन दिवस है और सभी कार्य मुहूर्त में हो, सही मुहूर्त में हो तो वह ज्यादा उचित और अनुकूल रहता है। आप लोगों ने बहुत अधिक साधनात्मक रुचि ली है और एक वातावरण बनाया है, एक विशेषता बनाई है, एक पूर्णता, एक दिव्यता बनाई है। जो कूष्मांडा प्रयोग कहा है, उस कूष्मांडा प्रयोग को ठीक मुहूर्त में संपन्न कर दूंगा। उसके बाद यहाँ के आयोजकों ने मुझे आज विलम्ब इसीलिए हुआ कि वो 20-25 लोग एकत्र हुए थे, यहाँ के बुद्धिजीवी और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। उनका गुरुदेव आज अधिकतर लोग कई ग्रहों से पीड़ित रहते हैं। किसी को मंगल दोष रहता है, किसी को राहु का दोष रहता है और ग्रहों के दोष की वजह से जीवन में सुख और दुख व्याप्त होते रहते हैं, उनके काम होते नहीं हैं। तो आप नवग्रह प्रयोग और नवग्रह पूर्ण आहुति और दूसरा यहाँ राजस्थान में पितृदोष का प्रभाव ज्यादा रहता है। पितृदोष का मतलब है कि जो हमारे मृत व्यक्तित्व होते हैं, पिता या दादा, जब वे पितर बन जाते हैं तो अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए कई प्रकार से व्याघात और तकलीफ उत्पन्न करते हैं। तो कोई आप ऐसा प्रयोग संपन्न करवा दें जिससे नवग्रह शांति भी हो सके, पितृदोष शांति भी हो सके। और मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो मुझे मालूम है कि गुजरात में और राजस्थान में पितृदोष की शांति के लिए, जैसे कि पिता की या दादा की या माँ की या जो भी हमारे जिनके मृत हो गए हैं उनका मोक्ष हो जाए, कि भूत या प्रेत या पिशाच या राक्षस किसी योनि में हो तो सदगति को प्राप्त हो जाए, स्वर्गवासी स्वर्ग में प्राप्त हो जाए। जैसे कि एक हमारा ऋण है, वह ऋण भी अपने आप में समाप्त हो जाए। तो यह प्रयोग समाप्त करने के बाद में आपको मैं पौन घंटे का विश्राम बीच में दूंगा और विश्राम के बाद में उसमें प्रयोग भी होगा और आहुति भी होगी। फिर ठीक 3:30 बजे पूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न होगा और पूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में 4-4:15 बजे चरण स्पर्श या विदाई समारोह संपन्न होगा। और यहाँ के जो ये नाम उच्चारित कर रहा था वह ऐसे समय में उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें और वे यहाँ के आयोजकों का हम उनका अभिनंदन करें। जैसा भी हो, मगर मोटी मोटी रूपरेखा मैंने आपके सामने रख दी है। अभी दीक्षा, विशेष दीक्षा, फिर कूष्मांडा प्रयोग, फिर आपको पौन घंटे का विश्राम, फिर दोनों ही शामिल, नवग्रह शांति प्रयोग और पितृदोष शांति प्रयोग, दोनों अलग अलग नहीं, शामिल ही एक प्रयोग संपन्न हो पाएगा। एक में ही दोनों कार्यक्रम संपन्न करने की मैं कोशिश करूंगा, ये करेंगे। फिर पूर्णाहुति के समय ही उसकी भी आहुति दी जाएगी और 3:30 बजे पूर्णाहुति होगी, जिसमें करीब आधा घंटा लगेगा और फिर विदाई समारोह होगा। यहाँ के आयोजकों को चाहिए कि वे जो भी उनको सहयोग दिया है वे यहाँ उपस्थित हो सकें, यहाँ के आयोजक उनका सम्मान करें
उनको धन्यवाद दें। जो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, जो पत्रकार हैं, जिन्होंने भी बराबर यहाँ के वातावरण को गरिमामय बनाने में सहयोग दिया है, उन सभी लोगों को वो सम्मानित करें। ऐसा कार्यक्रम करना उचित और अनुकूल रहेगा। मैं सोचता हूं कि मैं 10 बजे आ रहा था, थोड़ा विलम्ब हुआ है, और विलम्ब होने के पीछे उनका ये उद्देश्य था। मैं तो आज ये कूष्मांडा प्रयोग के बाद कोई प्रयोग करने की इच्छा रखता नहीं था, मगर वे दोनों ही प्रयोग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी आपने देखा होगा तो दिल्ली में भी नवग्रह शांति प्रयोग 10-12 बार हुआ, एक बार नहीं। और भारतवर्ष के प्रत्येक जितना उथल पुथल, व्यक्ति के मन में अशांति, तकलीफ, बीमारी, आप रोज अखबार देखते हैं तो रोज ऐसा लगता है कि जैसे कोई द्वंद्व युद्ध हो गया हो, हर व्यक्ति के हृदय में भी, परिवार में भी, देश में भी। तो नवग्रह शांति में प्रत्येक ग्रह की शांति संभव है, और साथ ही साथ हम हर वर्ष श्राद्ध करते ही हैं, मगर एक बार ही पितृदोष शांति कर देते हैं तो उनकी मोक्ष हो जाती है। ये हमारा कर्ज है, मेरा भी कर्ज है कि मैं अपने पिता की पितृदोष शांति संपन्न करूं, अपने माता की मृत्यु के लिए पितृदोष शांति करूं, और हम करते हैं। यदि कोई अच्छा पंडित विद्वान मिल जाता है जिससे कि वे सदगति को प्राप्त हो जाते हैं और हमारा एक कर्ज पूर्ण हो जाता है। और उसके बाद में ठीक 3:30 बजे पूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न होगा, पूर्णाहुति पैकेट होगा, और उसमें कई चीजें, खाली पूर्णाहुति का मतलब यही नहीं है कि इस सारे कार्यक्रम का सर्वश्रेष्ठ पूर्णाहुति प्रयोग ही है। जो कुछ हमने किया, जो कुछ मंत्र जाप किया, उसमें सफलता मिले, सिद्धि मिले, पूर्ण हो, और अग्नि देवता को साक्षी मान के उसको आहुति देते हैं कि आप जिन जिन देवताओं की हमने साधना की है, आप उनके पास ये हमारा अभिष्ठान पहुंचा करके निवेदन करें कि हमें पूर्णता दे, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे जिन देवताओं की हमने आराधना आज की हो, 6 महीने पहले की हो, साल भर पहले की हो, उन सब में सफलता मिले। इसके लिए पूर्णाहुति प्रयोग संपन्न किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग संपन्न करवाने जा रहा हूं। पाणिनि ने जो व्याकरण ग्रंथ की रचना की और संस्कृत में कूष्मांडा के 3 या 4 अर्थ दिए हुए होंगे। मैं जिस सन्यासी गुरुदेव ने मुझे ये साधना पद्धति सिखाई थी, उन वैदिक काल से लगा करके आज तक कूष्मांडा के जितने भी अर्थ थे, जितने भी प्रयोग के लाभ थे, वे सब उन्होंने मुझे समझाए थे, जो कि कल मैंने प्रवचन में आपके सामने स्पष्ट किए थे। मैं उसी प्रयोग को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, मगर आप शांति से बैठें और बीच में ज्यादा बातचीत नहीं करें, क्योंकि आपके 2 लोगों की बातचीत से पूरे साधकों की साधना में समाप्त नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। बाद में बातचीत आपसे कर लेंगे, क्योंकि सही मुहूर्त पर किया गया कार्य ज्यादा उचित और ज्यादा अनुकूल रहता है। सबसे पहले हम हाथ जोड़ करके गणपति को स्मरण करते हैं, और भगवान गणपति देवताओं के समूह के अध्यक्ष हैं, और वे हमारे विघ्नों का नाश करें, हमारे जीवन में वृद्धि और सिद्धि, सुख और लाभ प्रदान करें। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विनाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो जान्न द्वादशैतानि नामानि अप्रेष्णुवादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा
संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते सांजयस्ते सांकृतस्ते सांपराजय येषामिन्दीवरश्यामो देस्थोऽपि जनार्दन। अभिषितात् सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादौ सिद्धाश्रम प्रवेशान्ति समस्त ऋषय मुनिय गंधर्व यक्ष किन्नर ताम स्मरेतः। मैं उन 5 श्लोकों का उच्चारण आपके सामने कर रहा हूं जो सिद्धाश्रम में विश्व में जितने भी ऋषि मुनि योगी यति हमारे पूर्वज वशिष्ठ विश्वामित्र उन सबको स्मरण करते हुए इन 5 श्लोकों का उच्चारण अत्यंत उच्च कोटि की दीक्षा या प्रयोग में स्मरण किया जाता है, जिससे कि वे दृश्य या अदृश्य रूप में उपस्थित रहें और हम सब शिष्यों को आशीर्वाद दें कि हम जो भी कार्य करें, जो भी साधना करें, उसमें हमें पूर्ण सफलता प्राप्त हो। इसलिए उनको आवाहन करने के लिए मैं इन श्लोकों का उच्चारण आपके सामने कर रहा हूं। दीर्घं वतां वे परिपूर्ण सिंधुं ज्ञानेव रूपं परमोच्च नित्यं सदैवं वदाहं वदेहं त्वमेवं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं। आप बोलेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव न जानामि मंत्रं न तंत्रं न योगं न ध्यानं न ज्ञानं वैराग्यमेवं न जानामि पूजां न जानामि अर्चं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीना सदा जाड्यभगता विपत्ति प्रविष्ट सदाहं भजामि गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता च पिता। भवदेव नेत्रं ब्रह्मा स्वरूपं विष्णु स्वरूपं रुद्र स्वरूपं ज्ञान स्वरूपं प्राण स्वरूपं त्वमेवं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमेव माता। एको हि नाम एको हि ध्यान एको हि रूप एको हि चिन्त्यं सदाहं स्मरेतं स्मरेतं गुरुत्वं शरण्यं गुरुत्वं शरण्यं त्वमे।
थोड़ा जोर से बोले। त्वमेव माता च पिता त्वमेव और जो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव पूर्णतां साम देवम अथो स्मानम समस्त ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर समस्त आवाहनम समर्पयामि पूर्णात्वं मम कूष्मांडा प्रयोगंता उपस्थितम मम आशीर्वादम पठेता एतो स्वान शिखा बंधनम। चोटी की गांठ लगाइए। मानस्तोगित नये मान आर्षिमानो गोखुमानो अश्वे कृमानो वीरांद्र भामिनो वदिस्वा हवामहे स्वस्तेन तिलकम कृत्वा कुंकुम तिलकरी। नमो श्रीनंताय सहस मूर्तये सहस पादाक्षरोर्बाहवे सहस नामने पुरुषाय शाश्वते सहस कोटि विधारणे नमस्ते गंधाम पांतो तत्रादो संकल्पम कुर्यात। ताई हाथ में जल लीजिए। ओम विष्णु 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 भारत बरखंडे जम्बूद्वीपे शालिमान शाखे बुद्धावतारे समस्ते समत्मे को सम्मता 2053 आश्विन मासे शुक्ल पक्षे आसो चतुर्थायाम दिवस रात्रे दिवसे साम पूर्णताय तो स्वानम सा कूष्मांडाम असीम सिद्धि प्राप्ताय निमित्ताय मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम ताम गुरुमुखेन मंत्र प्राप्यते साम पूर्वा एतो स्मानम सकृते कल्याणतम सा पूर्ण सिद्धि प्राप्ताय कूष्मांडा प्रयोगमं करिष्ये। छोड़ दीजिए। तत्रादु सा एतो स्वानम सकृते कल्याणताम यंत्रम प्राप्यते है। आपके सामने यंत्र और गुटिका है, वह खोल के ले लीजिए। जल स्नानम समर्पयामि नमः। दोनों गुटिकाओं पर जल, इस पर जल चढ़ाएंगे। ओम वर्णश्यो तम वर्णमसी वर्णुईसो वर्णुष्या रेत सदन्यसी वर्णुष्या रेत सदनमासीद वरुण स्नानम समर्पयामि नमः। वरुण स्नान पे पय स्नानम दूर से। ओम पया पृथिव्याम पयो हरि कुपयोरिबिंदरिक्षे पयोदाह पयस्वती प्रतिशा संतु मयम्मा। पय स्नान पे दधि स्नानम दही से। ओम दधिक्रामणो अकारि खंजिशो सुविदाजिन सुरभिनो मुखा कर्पण आयुगो कितारिगत दधि स्नानम समर्पयामि नमः। दधि स्नानान्ते गत स्नानम। ओम गतम निमिक्षे गतमसयो निगते सितो गतम सिदाम अनुपदमा बहमा दैस स्वाहा गतम रकबीवयम गतस्नानम समर्पयामि नमः। गतस्नान्ते मधुस्नानम। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माधवीन सन्तवो घरे माधु नक्ता मूतो खसो मधुवन् पार्थिव गौरज मधुद्योष्ण पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमामत सूर्य माधवीरगावो भवन्तु। मधुस्नानान्ते शर्करा स्नानम। ओम स ईखु हस्तेन सुगामगा पूर्वा एतो स्नानम का पूर्वा संगात्वाम एतो स्नानम शर्करा स्नानम समर्पयामि नमः। शुद्ध जलेन स्नानम समर्पयामि नमः। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करे विश्रांतिर्वे तेन सत्येन मे देवी तीर्थम देहि दिवाकर पुष्करा ध्यान तीर्थानि सवे समुद्रा शर्त तीर्थानि जल्लान्ला आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुर्तक्षयकारकः स्नानं समर्पयामि तत्रादुपच्छयामि नमः। इनको पहुंच दीजिए। मध्य कुंकुम बिंदुम समर्पयामि नमः। इसके बीच में कुंकुम की बिंदी लगाई, यंत्र के बीच में। ओम कुंकुमे नाम कूष्मांडा देव्यम आवाहनम समर्पयामि नमः। यंत्र के ऊपर बिंदी लगानी है, ऊपर की ओर। ओम महा भगवती जगदम्बे आवायामि समस्त रिद्धिष्ट आवाहनम संस्थापयामि नमः। अब यंत्र के नीचे की ओर बिंदी लगानी है। पूर्वम अष्ट महालक्ष्मी आवाहनम समर्पयामि नमः। और यंत्र के बाईं ओर, वो बायां हुआ था आपका, बाईं ओर बिंदी लगानी है। तानस में साथ गणपति रिद्धि सिद्धि सहितम आवाहनाम पूर्ण स्थापयामि नमः। अब दाहिनी ओर, दूसरी ओर। तत्रादो पूर्ण दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा आवाहयामि स्थापयामि नमः। अब बाकी कुंकुम है वो पूरे यंत्र पर लपेट लीजिए आप। ताम पुरुषा गंधद्वा रामद्वा रसा नित्य पुष्टा कृष्णम ईश्वर भूतानाम ताम इनो पब्बई श्रियम सा गंधा स्नानम समर्पयामि नमः।
अब दोनों गुटिकाओं पर भी आप कुमकुम की एक एक बिंदी लगा दीजिए। सिद्धिं फलम समर्पयामि नमः, तां द्वितीयेन सिद्धि फलम समर्पयामि नमः। आवाहनम मम गृहे रिद्धि सिद्धि सुख लाभ आवाहनम समर्पयामि नमः। अक्षतम समर्पयामि नमः। अब थोड़े थोड़े अक्षत इस पे चढ़ाइए। ओम अक्षन्नमे मन्नता प्रिया मधुखता अस्तो खत स्वभानवो विप्रान् विषयामति रक्षण स्मृता पूर्वा एतोस्मान्सा पुष्पेण पुष्परूपेण अक्षरं समर्पयामि नमः। साम पुरुषा दीर्घो यत्वाय बलाय वचसे सुप्रजास्तवाय सहस्रा अथो जीव सर्वस्वतम दाम पूर्वा मम मनः शांति ग्रह शांति पुत्र पौत्र बंधु बांधव शांत्यर्थम समस्त दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम सुखा सौभाग्य धन धान्य ऐश्वर्य प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम संततुभ्यम संवर्धते। और चावल अपने हाथ में लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए और इसके ऊपर जो कुमकुम लगा हुआ है वह कुमकुम लेकर के अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। यंत्र पर जो कुमकुम है उस कुमकुम का थोड़ा सा भाग लेकर के अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। अब यंत्र को और यंत्र के ऊपर दोनों गुटिकाओं को रख करके और दोनों हाथों में ले लीजिए। गुटिकाओं के ऊपर अपना अंगूठा रखिए जिसे गुटिकाएं गिरे नहीं और सीधे बैठ जाइए और आपकी दृष्टि मेरे ऊपर होनी चाहिए, मेरी नजर के ऊपर, मेरी आंखों के ऊपर। ओम दीर्घाय यथाय बलाय वचि सुजास्तवाय सहस्रामे तो स्वानम शक्ति केत वोर्जित्वाम वाय वसुदेवो वपदाम प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमणा प्रेन्द्राय भागम प्रजातिमेव अक्मयमा वसेन इष्टमान गसकु सोध्रुवा अस्मिन् गोपतुसिया तबवीर यजमान नस्य पशून् पाहि पूर्णाम बरिपराम पतसु पूर्णाम पुनरापत गाम मूर्जगुं शतक्रतो चित्तिं जुहोमि मनसा कथिनथा देवा इया गमनवीति ओत्रा ऋतावृत पतिये विश्वश भूमनो जुहोमि विश्वक्रमणे विश्वाहादा प्रगुं अवि सप्त ते अग्ने समिधा सप्तदिवाः सप्तधाम प्रियाणि सप्त उत्तराः दत्त्वा यजन्ति सप्तयो नीरापण सुकृतेन स्वाहा शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च सत्यज्यो तिच ज्योतिर्माश्च शुक्रश्च जपाश्च त्रिगुंहाः इंद्रचान्या दंजपति सदंच नीतश्च सम्मितश्च सबराः रेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च दारुणश्च दत्ता च विदत्ता च विधारयः रेता जिच्चा सत्या जिच्चा सेन जिच्चा सुखेणश्च अंतिमित्रश्च दूरे अमित्रश्च गणः ईदृक्षा स एता दक्षा स ऊखुणा सदक्षा स एतना मिता षष्ठ सम्मिता सोनो अद्य स भरसो मरुतो जने अस्मिन्ना स्तमाश्च प्रगासी च शांतपनस्य ग्रामे च क्रीडी च शाखि चोजेखि उग्रश्च अभिमसर्वान्तश्च दुनुश्च सांस्वांस्तां वेगवां च विक्षभ स्वाहा तत्रादो पूर्णतां कूष्माण्डा देव्यै मग्रहे आवायामि स्थाप्यामि मम शरीरे सर्वत्र विजय प्राप्ता है नित्यम। बाएं हाथ में दोनों गुटिकाएं ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में दाहिने हाथ में यंत्र को पकड़ लीजिए। ये राइट हैंड आप इधर का हाथ दाहिना हाथ है। यंत्र को मैंने जैसे पकड़ा है ऐसे पकड़ लीजिए। शिरस्तारणं समर्पयामि, जहां मैं लगाऊं आप लगाएंगे। शिरस्तारणं समर्पयामि मत्स्यकं रक्ष्यामि समर्पयामि दो नेत्रे समर्पयामि तो नासिकायां रक्ष्यामि समर्पयामि मुखे वाग्देवीं महावीर स्थापयामि ग्रीवाये महासरस्वतीम् आवायामि स्थापयामि वक्षस्थलो हिमराजम् आवायामि स्थापयामि तायदये सा विष्णुम् आवायामि स्थापयामि उदरे पेट पर अन्नपूर्णा आवायामि स्थापयामि नाभौ सा ब्रह्मा आवायामि स्थापयामि पादयो दोनों जंगाओं पर ता इंद्र देवता आवायामी स्थापयामि ताम जंगायाम पादयोता एतोस्मानं शक्ति समस्त देवताभ्यो आवायामी समर्पयामि बाहुभ्याम बंधन्द्रगो हस्तों में क्रम बीजम आत्मा वेक्षमा पृष्ठ में पीठ पर पृष्ठों में राष्ट्र रघुमा सा पूर्वा समस्त देही वज्र देह प्राप्ता निमित्तम समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट पीड़ा निवारणार्थम पूर्णतां तुभ्यम संपर्देहे। नेत्रों के लगा करके नीचे रख दीजिए। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को आप उच्चारण करेंगे। मैं बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं श्रीं कूष्मांडायै क्लीं क्लीं ह्रीं ओम। वापस बोलूंगा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं श्रीं कूष्मांडायै क्लीं क्लीं ह्रीं ओम। तीसरी बात फिर। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं श्रीं कूष्मांडायै
क्रीम क्लीम रीम ओम। इसकी विधि यह है कि इस प्रयोग को दीपावली के बाद संपन्न करना है आपको। दीपावली 9 और 10 तारीख को है। 11 तारीख के बाद में कभी भी इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं और 14 दिन का प्रयोग है। और इसमें कूष्मांडा माला का प्रयोग किया जाए तो ज्यादा उचित रहता है और वह कूष्मांडा माला पूरे जीवन भर के लिए उपयोगी रहती है, पहनने के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, क्योंकि एक माला के प्रत्येक मनके को सिद्ध किया जाता है, तब वह कूष्मांडा माला बनती है। उससे खड़े होकर के और 11 माला मंत्र जाप किया जाता है, या तो प्रातः काल या रात्रि में, दोनों में से किसी भी समय। और नहीं कर सकें तो 5 माला सुबह कर लें, 6 माला रात्रि को कर लें, 2 हिस्सों में भी कर सकते हैं। और 14 दिन तक इसका प्रयोग किया जाता है। जब आपको 14 दिन फ्री हो, मगर उसमें आप यात्रा करते समय घर में ऐसा कोई समय हो जब 14 दिन तक आपकी कोई यात्रा नहीं हो, तब आप प्रयोग करें। और उसमें उस माला से दिन भर माला पहने रखें और जब पूजा के में साधना के समय उस माला से मंत्र जाप करें। वह माला आपके लिए धरोहर है और ये यंत्र और ये दोनों गुटिकाएं भी आपके लिए धरोहर है जो पूजा स्थान में रहेंगी। ये 14 दिन तक आप यात्रा पे जाना ही पड़ जाए तो वापस आके फिर 14 दिन के लिए करने पड़ेंगे, मगर इसमें कंटिन्यूटी जरूरी है कि कंटिन्यूस 14 दिन तक मंत्र जाप करें और जहां एक बार करें वहीं पर करें। जैसे मैं अपने घर में करूं फिर घर में ही करूं। ये मंत्र न बताएं न सिखाएं। दूसरी बात यह कि तेल का दीपक लगा करके मंत्र जाप होना चाहिए। तेल उसमें कोई भी प्रकार का प्रयोग हो सकता है, सरसों का होगा तो कड़वाहट होगी, तिल्ली का तेल या कोई तेल प्रयोग हो। एक दीपक लगाएं, सामने लाल कपड़ा बिछा दें, लाल कपड़ा बिछा करके लकड़ी के बाजोट पर लाल कपड़ा बिछा के यंत्र को स्थापन कर दें, यंत्र के सामने दोनों गुटिकाएं रख दें और गुटिकाओं के सामने इस मंत्र का जाप करें। जाप आप पीली धोती और पीला दुपट्टा ओढ़ करके करें, सर्दी हो तो पीली कंबल ओढ़ सकते हैं। एक समय भोजन करें, एक समय भोजन में आप कुछ भी कर सकते हैं। यथासंभव इन दिनों में शराब या मद्यपान या मांस नहीं खाएं तो ज्यादा उचित रहेगा, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह साधना, यह प्रयोग बहुत ही गोपनीय, तीव्र और महत्वपूर्ण है, मगर इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि आपका बीच में क्रम भंग हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं हो सकता, मगर शास्त्रों ने कहा कंटिन्यूटी में 14 दिन होने चाहिए। जैसे मैंने 12 दिन किया, 13 दिन नहीं कर पाया, तो फिर आप वापस शुरू करें तो वहां से पहला दिन गिना जाएगा, वहां से 14 दिन होने चाहिए। वो 12 दिन आपके फिर बेकार गए, वह सिद्ध नहीं हो पाई। तो 14 दिन की कंटिन्यूटी होनी जरूरी है। जब भी आपको कार्तिक महीने में, मार्गशीर्ष महीने में जो भी समय मिले, अपना टाइम सेटिंग देख लें और उस टाइम सेटिंग के साथ में इस मंत्र जाप को करें। महिलाएं अगर मंत्र जाप करें तो बीच में अगर एमसी पीरियड नहीं हो तब करें। जैसे आप एमसी पीरियड समाप्त हो गया, उसके दूसरे या तीसरे दिन से शुरू करें, जिससे कि वह समस्या उनके जीवन में नहीं आ पाएगी। वह भी पीली साड़ी पहन करके, पीले आसन पर बैठ करके इस मंत्र जाप को करें। महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। जिन्होंने भी यह मंत्र मैंने दिया है वो ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पड़ोसी भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है। करे, तलवार तो आप किसी को थमा सकते हैं, मैं तलवार चलाना आना चाहिए और तलवार से वार होना चाहिए। और जब तक आपके शरीर में कूष्मांडा स्थापित नहीं हो जाएगी तब तक उसमें पूर्ण सफलता नहीं हो जाएगी। इसलिए मैंने आपके शरीर में कूष्मांडा को स्थापित करने के बाद में मंत्र दिया है। और इस मंत्र का न तो कोई भय है, न किसी प्रकार का डर है, न किसी प्रकार का नुकसान है, न किसी प्रकार की तकलीफ है। होगा तो कल्याण ही होगा। यदि बीच में क्रम भंग हो जाता है तब भी कल्याण ही होता है। यह आज का वास्तव में इस नवरात्रि का एक अद्वितीय प्रयोग था, वास्तव में अद्वितीय प्रयोग था। और शायद आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने जिस सन्यासी ने मुझे ये मंत्र दिया था, पूरे एक साल भर तक या 11 महीने तक मैं उनके आश्रम में रहा था। रोज उनकी लंगोट धोता, रोज उनके कुटिया को लीपता, उनकी रात को तेल की मालिश करता। तब 11 महीने या 11.5 महीने के बाद में मुझे कूष्मांडा साधना प्रयोग दिया था। आपकी तकदीर सोने के अक्षरों से लिखी हुई है
कि ऊपर पंखा चल रहा है और छाया में बैठे हुए गुरु आपको मंत्र दे रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को ग्रह दोष व्याप्त होते ही हैं। राम को भी हुआ, जब शनि की दशा आई तो रात तक होते होते जंगल में चले गए, जंगल में जाना पड़ा। जंगल में गए, एक सुकुमारी राजकुमारी उसके साथ साथ नंगे पांव पैदल चली। जंगल में गए, पीछे पिता की मृत्यु हो गई, दाह संस्कार नहीं कर पाए और जीवन में शनि की दशा में उनको दुख ही दुख दिया। कृष्ण को राहु की दशा आई तो मथुरा छोड़ करके भागना पड़ा और द्वारिका में, गुजरात में जाकर के बसना पड़ा आदिवासियों के बीच में, जबकि वसुदेव जैसे राजा के बेटे थे और रण छोड़ कहलाए, ये कलंक लगा। और हम जीवन में नित्य देखते हैं कि ग्रहों की तकलीफ की वजह, मैं खुद जीवन में ग्रहों की बाधाएं भूल चुका हूं, अनुभव कर चुका हूं। ग्रह तो प्रत्येक व्यक्ति को दुख देते ही हैं, सुख भी देते हैं, मगर हमारे जीवन में दुख नहीं आए, रात आवे ही नहीं, सर्दी लगे ही नहीं, बुखार आवे ही नहीं। इसके लिए सर्वोत्कृष्ट उपाय इस नवग्रह प्रयोग, इसी नवरात्रि के अवसर पर यदि यह प्रयोग होता है तो ये जीवन का सौभाग्य है, क्योंकि फिर जीवन भर में वापस किसी भी ग्रह की पूजा अर्चना या शांति या पंडितों से मंत्र जाप करवाना या शनि के मंगल जाप करवाना या मंगल जाप करवाना या शनि का दान देना आवश्यक रहता नहीं है। आप देते रहें, इसमें कोई दोष नहीं है, मगर जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रह आपके लिए अनुकूल बन जाएंगे। कल भी मैंने कहा था कि बंदूक लिए हुए एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति आपको सीने में गोली मार के मार भी सकता है, उसके हाथ में बंदूक ही है। दूसरे के हाथ में बंदूक है, वो आपका अंगरक्षक है और आपकी रक्षा करने के लिए बंदूक लेके चलता है। एक ही आदमी दोनों तरीके से काम कर सकता है। ग्रह आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, जैसे राम और कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। महावीर स्वामी जैसे व्यक्ति के कानों में कीलें ठोकी और खून निकलने लग गया। बुद्ध जैसे व्यक्ति को 50 दिन तक भूखा रहना पड़ा। ईसा मसीह जैसे व्यक्ति को सूली पे टंगना पड़ा। सुकरात जैसे व्यक्ति को जहर पीना पड़ा। तो ग्रह व्याप्त तो होता ही है, और यह तो वराहमिहिर से लगा करके, ऋग्वेद के पहले मंत्र से लगा करके आज तक यह कहा है कि वह व्यक्ति दुखी ही रहता है जो ग्रहों की शांति नहीं कर पाता। मैं कब तक ग्रहों की शांति करते रहेंगे? एक ग्रह जाएगा, राहु आ जाएगा, राहु होगा, मंगल की शांति करनी पड़ेगी। मंगल, अब ब्राह्मण को मंगल का मंत्र आता है कि नहीं आता है, शुद्धता से मंगल उच्चारण करता है कि नहीं होता है। 28,000 मंत्र जाप होने चाहिए मंगल के, राहु के 56,000 मंत्र जाप होने चाहिए, शनि के 62,000 मंत्र जाप होने चाहिए, तब जाके शनि शांति होती है। फिर शनि का 2.5 साल बाद फिर पनौती आ जाती है, फिर साढ़े सती आ जाती है। और आप खुद देखते हैं कि पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव, घर, धन, दरिद्रता, अकाल, मृत्यु, दिवालियापन आ ही जाता है। इसीलिए उन लोगों ने कहा कि आज जो कोटा में आए हैं तो नवग्रह शांति प्रयोग संपन्न करवा दें। तो मैंने कहा इसके साथ ही साथ एक उपहार उनको और भी दिया जाए कि वे पितृदोष शांति भी संपन्न करवा दें। ये इसके साथ ही है, कोई जरूर नहीं इसके साथ होना जरूर नहीं है, यह मेरी तरफ से एक उपहार स्वरूप बात है। क्योंकि पिता की मृत्यु हो जाती है या दादा की मृत्यु हो गई है या माँ की मृत्यु हो गई है या हमारे किसी पूर्वज की मृत्यु हो गई है, तो जरूर नहीं है कि उसका मोक्ष हो ही गया हो, मुक्ति मिल गई हो, जरूर नहीं है। कई बार यहाँ रास्ता में तो किसी को पिताजी आते हैं और कहते हैं तू नारियल चढ़ा, मुझे तो नारियल नहीं चढ़ाया, पानी पिला, ऐसा आप देखते हैं। कई भूपे होते हैं, उनको किसी की माँ आ जाती है, किसी की दादी आ जाती है, कभी कुछ आ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पाखंड नहीं है, इसमें पाखंड भी हो सकता है, ढोंग भी हो सकता है, मगर इसमें वास्तविकता भी है। कुछ लोग ढोंगी हो सकते हैं, ढोंगी ब्राह्मण भी हो सकते हैं, पाखंडी ब्राह्मण भी हो सकते हैं और विद्वान ब्राह्मण भी हो सकते हैं। अच्छी तरह से मंत्र जाप करने वाले ब्राह्मण भी हो सकते हैं
और नकली मंजार करने वाले ब्राह्मण या आप कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो उन पितरों की शांति करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। कि हमने तो उनकी अस्थियां गंगा जी में प्रोवाइड कर दी थी, आपने कर दी थी, अस्थियां प्रोवाइड कर दी थी, मगर उनकी मुक्ति के लिए कोई प्रयोग किया, यह कोई जरूरी नहीं है कि पंडित जी ने करवा दिया था। मैं भी जब मां की मृत्यु हुई तो उनकी अस्थियां कम से कम 40 तीर्थों में प्रवाहित की, जो जो समय मिलता गया। हरिद्वार में भी गया पिंडदान करने के लिए, पुष्कर भी गया। खैर हरिद्वार में गया उनकी भस्मी देकर के, तो जो हमारा पंडा था, जो ब्राह्मणों का हर एक जाति के पंडे हैं वहां पर, तो और वो गाड़ी के ऊपर भीड़ लगा देते हैं, तुम कौन, तुम कहां से आया, तुम कौन सा, तुम कौन है? दलीज ब्राह्मण, अच्छा तुम मेरा पंडा। वो उधर खींचते हैं, वो उधर खींचते हैं, आप कभी गए नहीं है, देखें तो बस टांगे हाथ खींच देते हैं। अब वो बेचारा सोचे कि मैं यहाँ आया तो माँ की भस्मी प्रोवाइड करने के लिए, अब ये पंडों के चक्कर में फंस गया, तो फंसना ही पड़ेगा आपको। तो वो खींचा खींची करेंगे, आओ मैं आपके भाई, मैं आपके दादा का नाम बताता हूँ, माँ का नाम बताता हूँ, तुम्हारा कौन पूर्वज आए। पंडे की बात बताई। इसलिए पितृ शांति भी आवश्यक है। आपने करके आए, वो जरूरी नहीं है शांति हुई हो, मगर योनि भटक रही होगी। हो सकती भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, गंधर्व हो, यक्ष हो सकता जन्म हो गया हो। अब हो सकता ही कह सकता हूँ, और नहीं भी हुआ है तो उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए भी मुक्ति हो जाए, ये एक बेटे के नाते हमारा कर्तव्य है। चाहे पिता हो, चाहे दादा हो, चाहे हमारे नाना हो, चाहे और 7 पीढ़ियों में से कोई भी हो, ननियाल पक्ष के भी और पितृपक्ष के भी। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। तो पितृग्रह शांति भी आवश्यक है। यदि अपने आप एक लंबा विधान है, तो उसका प्रयोग और नवग्रह शांति प्रयोग, दोनों प्रयोगों को एक साथ किया जा सकता है, और फिर इसकी जो आहुति होती है वह आहुति उसमें प्रवाहित कर दी जाती है यज्ञ कुंड में, प्रधान यज्ञ कुंड में। यह कार्य उतना ही महत्वपूर्ण है। आप इसको महत्व दें नहीं दें, मैं तो नहीं कह सकता, यह आपकी इच्छा की बात है। मगर मेरी राय में नवग्रह शांति होनी चाहिए, अगर अवसर मिला है तो करना चाहिए। इसलिए इन दोनों प्रयोगों को मैं पहले संपन्न करवा देता हूं, उसके बाद में फिर अगला कार्यक्रम में। विलंब हुआ नहीं है, जल्दी, अभी रात बहुत पड़ी है, और जल्दी आप जाकर करेंगे भी क्या? खाना ही खाएंगे, सोएंगे, और क्या करेंगे? खाना आपका बिल्कुल बना हुआ तैयार पड़ा है, कहीं जाएगा नहीं। और सोना नहीं होगा, चांदी होगी, और चांदी नहीं होगी, तांबा होगा, पीतल होगा, चिंता क्या करते हैं? उस पीतल को भी सोना बना करके भेजूंगा, चिंता क्यों करें आप? है क्या गड़बड़, क्या है? मुहूर्त के अनुसार कार्य कर रहा हूं, थोड़ा हाथ जोड़िए आप, और गणपति को स्मरण करिए। दिन में हम 6 बार कर चुके हैं, 7वीं बार कर रहे हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननासिकभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्जुनासन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विगताय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय नमः। विश्व रूप रूपाय नमस्ते। ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ताम गणपतिं समर्पयामि नमः। पहले मैं नवग्रह दोष संपन्न करवा रहा हूँ। जो नवग्रह दोष शांति पैकेट लिए हुए हैं वो पैकेट खोल दें अपना। और यंत्र को, दोनों गुटिकाओं को बाहर निकाल दें। तत्रादु संकल्पम कुर्यातः, बाएं हाथ में ले लीजिए, दाहिने हाथ में संकल्प लीजिए। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे बलखंडे जम्मूद्वीपे शालिवान शाखे बौद्धावतारे संवत्सरे समुद्र को समता ताम एतो स्वाम 2053 आश्विन मासे संकल्पयातो चतुर्सायाम बुधवार प्रातः शनिवार पूर्वाय तो स्वामी शक्ति कल्याणतम मम समस्त जीवन पर्यंतम नवग्रह दोष शांत्यर्थम ताम पूर्ताम गुरुमुखेन तुभ्यम संपर्ददे। छोड़ दीजिए।
तिलकम कृत्वा जल से पहले स्नान करवाइए। ओम वरुष्योतम मनमसी वारुष्यम मनीष ओम वरुष्य रेत सदन से वरुष्य रेत सदन महासीदा वरुस्नानम समर्पयामि तयोदि गतम चैव मधुच सग्रायतम पंचाम दिवस स्नानार्थम प्रतिक्रियताम तत्रादु गंगे स्नानम समर्पयामि गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु प्रच्छयामि नमः। पहुंच दीजिए इसको। कुंकुम तिलकम कृत्वा 9 बिंदियां लगाइए यंत्र पर। ओम सूर्याय नमः चंद्रमाय नमः भौमाय नमः बुधाय नमः बृहस्पते नमः शुक्राय नमः शनिश्चराय नमः राहवे नमः केतवे नमः मुंथाय नमः। नवग्रह मात्र एतोस्मानं समस्त नवग्रह शांततम पूर्तम सात व्यंजनम पुत्रम समर्पयेतः। अब दोनों गुटिकाएं हैं, इन गुटिकाओं पर भी कुमकुम की बिंदी लगा दीजिए। ताम पूर्णता मुंथा आवाहयामि आगच्छ आगच्छ ताम पूर्णता एतोस्मानं नवग्रह शांत्यर्थम एतो पूरा समस्त जीवन पर्यंतम तभ्यम संपादने। अब दोनों हाथों में ले लीजिए इस नवग्रह यंत्र को और गुटिकाओं को। ओम सूर्यान्ताम आकर्षेण रसात्मान निवेशन ब्रह्मजंच हिरण्येन स्वितारथेना देवो याति भुवनानि प्रसन्ना सूर्यां चिन्तायमन् देवासन गुणसोर्धं माते क्षत्राय महते जैस्याय महते जातराज्याय इंद्रेन्द्रियाय इमम् अमुक्षेपमुक्षेपमुक्षे विषयखवो मीराञ्जस्मुष्मा कं ब्राह्मणान् अगुराजा सिंहमामददिवो मासा पूराय गुरुपदान्मा गुरुवे नमः शुक्राय नमः राहवे नमः केतवे नमः। ओम मन्था पूर्वा मन्था एतोस्मानं मन्थात पूर्वाय सम्मन्थात पूर्वासां सूर्याधिपत्य समस्त ग्रह ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा पुष्टिकरा तुष्टिकरा वर्धाय फलदा भवन्तु। तत्रादोषा मम अमुक गोत्रम शिष्याणाम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम गोत्र बोलिए अमुक शर्माहम मम शिष्यत्वम समस्त ग्रह जीवन पर्यंतम सुखा सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिताम पुनः तुभ्यम संपादने। इनको नेत्रों से लगा करके यंत्र को गुटिका को आप अपने सामने रख दीजिए। मंत्र को बोलिए। ओम रीं नवग्रह शांत्यर्थम रीं फट। ओम रीं नवग्रह शांत्यर्थम रीं फट। यह आप नवग्रह माला से केवल 9 दिन तक एक एक माला मंत्र जाप करना है। उसके बाद भी अगर आपको समय मिले तो एक माला नित्य 9 दिन में आपका मंत्र जाप पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी एक माला मंत्र जाप कर सकते हैं। नवग्रह यंत्र आपके रहेगा। गुटिका को नदी में विसर्जित कर देंगे, वह माला है वह नदी में विसर्जित हो जाएगी। ये यंत्र आपके पास में 3 महीने तक रहेगा। और उसके बाद मंत्र जाप जो करना है वो घड़ी के हिसाब से होगा। जैसे एक माला मंत्र जाप करने में आपको मालूम हो जाए चलिए 10 मिनट लगते हैं, फिर 10 मिनट तक ये मंत्र ओम ह्रीं नवग्रह शांत्यर्थम रीं फट 10 मिनट बराबर देखना है, क्योंकि माला और वह 10वें दिन आपको नदी में प्रवाहित कर देनी है। यंत्र नहीं, माला और दोनों गुटिकाएं, यंत्र रहेगा। यंत्र पूरे 90 दिन के बाद में यंत्र को विसर्जित करना है। ये नवग्रह शांति दिन को या सुबह या शाम एक माला आप कभी भी कर सकते हैं। उसके बाद भी जीवन में चाहें तो कर सकते हैं। और इसमें नवग्रह जो लिखा है मैंने, अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई पंडित कहते हैं शनि का दोष ज्यादा है तो ओम रीं शनि शांत्यर्थम रीं फट ऐसी एक माला कर सकते हैं। राहु का कभी दोष लगे ओम रीं राहु शांत्यर्थम रीं फट। हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, आपकी इसकी जरूरत है ही नहीं। ये मंत्र ही रीं जो बीज है और फट जो बीज है ये अपने आप में कंप्लीट है। और जो अभी मैंने मंत्र बोला है, जो चेतना दी है, वो अपने आप में पूर्ण। यंत्र खुद ही सक्षम है, बंदूक खुद ही सक्षम है पिस्तौल दागने के लिए। उसके लिए लकड़ी का टुकड़ा लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी जी नहीं माने तो ये आपको मैंने दे दिया है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। मंत्र आप नोट कर लेना। अब जो पितृ दोष शांति है वह पैकेट अपना खोल दीजिए और सामग्री अपने हाथ में ले लीजिए। दोनों हाथों में ले लीजिए। इसमें मैं जब पितृ बोलूं तो आप अपने जो पिता के कुल के हैं, जैसे पिता जीवित हैं नाम लेने की जरूरत नहीं, कि दादा का नाम याद है या परदादा का नाम है तो वो आप नाम लीजिए। और इसके बाद 7 पीढ़ी तक की शांति के लिए बोला जाता है। इसी प्रकार मातृकुल
अगर नाना जिंदा है, मामा जिंदा है, मामा के बाद नाना जिंदा है तो उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, और उसके बाद में जो भी मृत है उनका जितना नाम आपको याद है वो नाम लेने की जरूरत है। बाकी 7 पीढ़ी ऐसा बोलना है। इसमें दोनों हाथ में, दोनों गुटिकाएं और ये नारियल हाथ में लेना है, दोनों हाथ में। मैं मंत्र बोलूंगा सीधा, इन सीधा मंत्र जाप होता है। ओम पितृभ्यः स्वदायभ्यः स्वदा नमः। अक्षन्न पितरो मी मंदत पितरो तीत्र पंत पितरा पितरा सुंदुम भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगे मान दिय मुदवा ददन्ना भग प्रणो जनयगो विश्वै भगवनाथ श्याम त्वाम एव त्वाम एतोस्मानः पूर्वा पितृकुलेन। अब पितृकुल में आपको जो याद हो वो बोल जाइए कि जितना नाम हो, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी याद हो, फिर उसके आगे की 7 पीढ़ी ऐसे 7 बोल जाइए। तत्रादु एतो मां पूर्वासाम पितृभ्यः सुदाताम पुरुष्याम एतो वा सा दीर्घा यथास्मानम सा चिंत्यामि पूर्वताम सा मातृकुलेन। माँ के मामा नाना, उसके बाद में जो जिंदा है उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। मातृकुलेन सा पितृकुलेन मातृकुलेन समस्त पितृ भूत प्रेत इतर योनि प्राप्त्यर्थम स पूर्व अहम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। आप अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। मम साम सुपुत्र रूपेण ताम स्वर्गति प्राप्ताय निमित्तम मातृकुल पितृकुल साम पूर्णता मुक्ति प्राप्ताय निमित्तम इतर योनि भूत प्रेत पिशाच गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नर समस्त इतर योनि साम मुक्ति प्राप्ताय निमित्तम स पूर्ण तुभ्यम एदोत्मानम पूर्ण जन्म प्राप्ताय निमित्तम स मुक्ति प्राप्ताय निमित्तम एतोस्मानम सकृते कल्याणताम सा दीर्घा अथवाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्ताम सहसा अथो जीव सदा सदम्मा साम पूर्णत्वाम अहम गोत्रेभ्यो। फिर अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम, फिर अपना नाम बोलिए। ताम पूर्णता एतोस्मानम स्व शांतिम ताम पूर्ण शांति प्राप्तांतम देव शांतिरंतर क्यों शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोख दया शांति उत्पत्तय शांति विश्ववेदा शांति ब्रह्म शांति ब्रह्म शांति 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 सामा शांति रेदि स्वाम पितृभ्यः स्वदाभ्यः स्वरान्म अक्षण पितरो मी मनत पितरा तीतर पंत पितरा पितरा सुंदर ब्रह्म स्वाहा तुभ्यम सत्यम आदि तुभ्यम। इसको पैकेट को अपने पास रखना है और कल या परसों या आज कोई तालाब में विसर्जित कर देना है, नदी में विसर्जित करना है, कोई पोखर में किसी जल में प्रवाहित कर देना है। इनको अपनी श्रद्धा के साथ में इन गुटिकाओं को, नारियल को, इसका कोई मंत्र नहीं है, इसलिए कोई मंत्र जाप करने की जरूरत भी नहीं है। स्थान पर खड़े हो तो मैं पूर्णाहुति मंत्र बोलूंगा, अपने स्थान पर आपको खड़ा होना पड़ेगा एक बार। ओम चितिंजुहो मी मनसाग्रते नायथा देवा इहागमन् वीति होत्रा रेताव्रादाः पतिये विश्वस्या भूमानो जुहो मे विश्वाग्रह्माणे विश्वाहादाभियज्ञो आवी सप्ताते अग्ने सामिदाः सप्तजिह्वाः सप्तधाम प्रियाणि सप्ताहोत्तराः सप्तधात्वा यजन्ते सप्तायोनीरा प्राणश्वाघ्रातेन स्वाहा शुक्रजियो तिष्ठा चित्रजियो तिष्ठा सत्यजियो तिष्ठजियो तिक्मास्ता शुक्रश्चारेता पाश्चात्यगुंहा इंद्रं चान्या ग्रंच प्रतिसादं च मीतश्च सम्मीतश्च सावराः ऋतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च तारुणश्च धर्ता च वेधर्ता च वेधारायाः रेता जिच्चा सतिया जिच्चा से ना जिच्चा सुखे नश्च अन्ते मित्रश्च दूरे आमित्रश्च गणः ईद्रक्षा स एता द्रक्षा स ऊखुणः सद्रक्षा स एताना मीता सश्च सम्मीता सोनो अद्य सभारा सोमारुतो जगदे अस्मिन्ना तवाश्च प्रघा शीच शान्तपनश्च ग्राहमे धी च क्रीडी च साखी चौजेखी उग्रश्च भीमसद्वान् तस्साधुनिश्च साहस्वास्ताम्भियुगवां च विक्षिपः स्वाहा पूर्णा दर्वीपारा पातासु पूर्णा पुनराव्रता विस्नेदव्युत्तीर्णा वाहा ईकामूर्जघु साधक्रातो।